इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ जो आपको पहले कभी कोई नहीं बताएगा। एक बार फिर से इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जंग छिड़ चुका है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है। इजरायली लोग अपने घर में आराम से सो रहे थे तो अचानक रेड सायरन बजने लगती है। कुछ ही देर बाद रॉकेट बरसने लगते हैं इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में। इजरायली डिफेंस फोर्स एस्टिमेट करती है 2200 रॉकेट फायर किए गए हैं और हमास कहता है कि 5000 रॉकेट फायर किए गए हैं। आपको बता दूं इजराइल के पास आमतौर पर एक आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर सिस्टम में से एक है। जब भी रॉकेट की ऐसे बरसात होती है तो ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी ये हवा में ही उन रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है इजराइल देश को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दो यहाँ पे 5000 रॉकेट फायर किए गए हैं 20 मिनट के अंदर। ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की संख्या में इजराइल में लोग मारे गए हैं। घर टूटे, बिल्डिंग टूटे और जख्मी हुए इन अटैक के चलते। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है और ये याद दिलाता है योम किपुर वॉर की। आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरह सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर। इसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे बुलाया जाता है योम किपुर वॉर, मतलब इस नेम से बुलाया जाता है। और अभी का भी जो हमला है वो किसी फुल स्केल वॉर से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट के अलावा मल्टीप्लॉन्ग अटैक किया है जमीन से, समुद्र से और हवा से। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे तोड़ गिरा दिया गया एक बुलडोजर के द्वारा। और यहाँ पे कई पैलेस्टीनियन इजराइल के अंदर घुसते हुए दिखे, कोई मोटरसाइकिल पर और कोई मोटर हैंड ग्लाइडर पर। मतलब यहाँ पे हवा के थ्रू भी इजराइल में घुसे। इसके बाद समुद्र में स्पीड बोट के जरिए हमास के लोगों ने इजराइल पे हमला बोला। दोस्तों यहाँ पे कई सारे इवेंट हुए एक दिन के अंदर अंदर। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। एक इजरायली टैंक को भी कैप्चर किया गया और कई इजरायली सोल्जर को भी कैप्चर करके बंदी बनाया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा। और बॉर्डर पे मौजूद जो इजराइल के गांव और शहर थे तो वहाँ पे भी हमास के आतंकवादी हथियार ताने घुस गए। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सिविलियंस हैं जिसको मारे जा चुके हैं और कईयों को होस्टेज बनाया जा चुका है। और भैया यहाँ पे इजराइल ने रिस्पॉन्स किया है, मतलब एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। और यहाँ पे इजरायली मिलिट्री ने भी गाजा पर एक एयर स्ट्राइक करी जिसके चलते पैलेस्टीन में भी हजारों लोग मारे जा चुके हैं और गंभीरता से जख्मी हुए हैं। अच्छा, एक बार पूरी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए इस नक्शे पे नजर डालते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हैं, जिसके नॉर्थ में लेबनान का देश और नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन और साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों देशों पे अगर जूम इन करो तो बीच का एरिया इजराइल का देश है और जो पैलेस्टीन के टेरिटरीज है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक है वेस्ट बैंकन जो जॉर्डन को वेस्ट में है और दूसरी है गाजा स्ट्रिप जो भैया इजराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के बीच में कई इजरायली सेटलमेंट है जहाँ पे इजराइल का फुल कंट्रोल्स है। बता दो इसे इलीगल कंसिडर किया जाता है यूनाइटेड नेशन और कई देशों के द्वारा। इस वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज है उन्हें एडमिनिस्टर किया जा रहा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा जो फतेह के कंट्रोल में है। एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। उसके बाद गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चल रहा है। बता दो फतेह और हमास के बीच में एक गजब का कॉन्फ्लिक्ट रहा है हिस्टोरिकली। और अगर हमास की बात करी जाए, एक्सट्रीम पैलेस्टीनियंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ज्यादातर देशों के द्वारा इसे आतंकवादी संगठन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट डेजिग्नेट नहीं किया जाता। ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतार, रसिया, सीरिया और टर्की के द्वारा। और यहाँ पे कुछ देश ऐसे हैं जो हमास के मिलिट्री विंग्स को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड और पैराग्वे। ये चीज जियोपॉलिटिकली काफी रिलेवेंट है क्योंकि आप आगे देखेंगे कि जो आज सिचुएशन हो रही है कि अलग अलग देश उस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और अगर अभी की कॉन्फ्लिक्ट की नक्शा देखा जाए तो यहाँ देख सकते हैं कि गाजा स्ट्रिप रेड कलर में है और इजराइल के टेरिटरी के कितने अंदर घुस गए हैं पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स। यहाँ पे आप ब्लू कलर से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, जय हिंद। Developed intent to sustain and protect self, accepted environment, skin and assets.